लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सीए फाइनल एएफएम टेक्स्ट बुक का इनिशियल मार्जिन वाला फॉर्मूला कैसे इनहेरेंटली अज्यूम करता है कि मार्केट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट वी ऑल सॉ दैट मार्केट्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एनएससी बीएससी क्या मेथड्स एंड मॉडल्स यूज करते हैं इनिशियल मार्जिन कंप्यूट करने के लिए, आज वो देखेंगे। वेलकम टू डिकोडिंग फाइनेंशियल मॉडल्स यूज्ड इन रियल वर्ल्ड दैट नो टेक्स्ट बुक टीचेस यू। रियल वर्ल्ड में एक्सचेंजेस किस तरीके से इनिशियल मार्जिन कंप्यूट करते हैं उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स है। पहला स्पैन मार्जिन, दूसरा ELM एंड थर्ड इज क्रिस्टलाइज ऑब्लिगेशन मार्जिन। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फर्स्ट स्पैन मार्जिन। आइए उसको समझ। स्पैन यानी कि स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। बेसिकली एनएसी आपके पोजीशन वैल्यू को 16 डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट करेगा, जो कि इंक्लूड करते हैं प्राइजेस के अप एंड डाउन मोमेंट्स एंड वॉलेटिलिटी के अप एंड डाउन मोमेंट्स। इनसे टोटल 16 सिनेरियोज बना के द वर्स्ट केस सिनेरियो जहां आपका लॉस सबसे मैक्सिमम होगा उस केस को स्पैन मार्जिन माना जाएगा, यानी वो लॉस आपका मार्जिन बन जाएगा। एंड जो प्राइस कैंस लिए जाते हैं 16 सिनेरियोज में वो लिए जाते हैं अप टू 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज द एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सिर्फ स्पैन मार्जिन इनफ नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सिनेरियोज बन सकते हैं जो कि स्पैन मार्जिन के कंसीडर किए गए 16 सिनेरियोज से बाहर हो। लेट्स से गैप अप गैप डाउन आफ्टर अ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सो ये सारे सिनेरियोज स्पैन मार्जिन अकाउंट कर ही नहीं पाता। इसी के लिए एक फ्लैट परसेंटेज लाया गया नोशनल वैल्यू पे, जिसका नाम है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। बेसिकली स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि बेसिक एक फ्लैट परसेंटेज ले लिया जाएगा आपकी पोजीशन वैल्यू पे और ये आपका मार्जिन बन जाएगा। यही मार्जिन कुछ हो सकता है इंडेक्स के ऊपर 2.5% एंड स्टॉक के ऊपर 3%। एंड ऑन एक्सपायरी डे स्पेशली ईएलएम 2% और बढ़ जाता है। दैट मीन्स आप टोटल 5% ईएलएम देते हैं आपकी पोजीशन वैल्यू का ऑन एक्सपायरी डेज। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज द क्रिस्टलाइज ऑब्लिगेशन मार्जिन। इसे समझने के लिए आप अज्यूम करिए कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग फ्यूचर्स या ऑप्शंस पोजीशन है जो कि लॉस में है। सो इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो एमटीएम अमाउंट है या पेबल अमाउंट है वो भी फ्रीज हो जाएगा एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोजीशन। सो हियर इज समथिंग दैट अ सीए फाइनल टेक्स्ट बुक टचेस ऑन बट नेवर कनेक्ट्स टू दिस। एएफएम में हमको बताया गया है दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं। उन्हीं लाइंस पे हमको बताया गया कि म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला है जो कि 99.73% रिस्क को कवर कर लेता है। एंड अपने आप में एक वैलिड अजम्पशन भी है, पर क्या ये अजम्पशंस रियल लाइफ में यूज करे जाते हैं? द आंसर इज नो। एनएसी का स्पैन मैकेनिज्म एक्चुअली 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाता है, जो कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नॉट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बेसिकली एनएससी एक एलिवेटेड रिस्क को टेस्ट करने के लिए 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन लेता है। बेसिकली क्यों करना जरूरी है? करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट्स जो है वो नॉर्मल नहीं है एंड जो मार्केट्स के जो एक्सट्रीम मूव्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई एनएसी ने 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एलिवेटेड रिस्क को अकाउंट करा है यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं दैट द टेक्स्ट बुक्स विल गिव अस द कॉन्सेप्ट बट द एक्सचेंज विल चेंज द नंबर अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। Save this and follow for more videos like this.